श्री विद्यानंद। आज हम सिंह राशि के सभी जातकों के बारे में बात करने वाले हैं। मंगल का गोचर इस अगस्त के महीने में एक विशेष परिवर्तन लेकर आ रहा है सभी सिंह राशि के जातकों के लिए। विशेष रूप से मंगल जो है आपके द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं और 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक मंगल का ये राशि परिवर्तन काल है। इस काल में मंगल आपको कई चीज़ों में पॉजिटिव परिणाम देने वाले हैं, परंतु उससे पूर्व मंगल का द्वितीय भाव में कुटुंब और वाणी के भाव में कुछ फलों में कुछ दुष्परिणाम बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको वह जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मंगल यहाँ किस किस प्रकार से आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं। मंगल चतुर्दृष्टि से आपके पंचम को, आपके सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को और अष्टम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। मंगल सिंह राशि वालों के लिए प्रथमतः योग कारक ग्रहों में से एक ग्रह हैं जो कि बहुत अत्यंत शुभ परिणाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मंगल यहाँ पर आपको किन चीज़ों में कुछ नेगेटिव परिणाम दे सकते हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना है। उसके बाद जानेंगे मंगल का यहाँ पर विस्तार कितना लाभ है आपके लिए। सबसे पहले तो मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिव शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आपको ये जानकारी देने का मैं प्रयास करता हूँ कि मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए मित्रों, मंगल महाराज जो हैं वे द्वितीय भाव में आपके संचरण कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए, और द्वितीय भाव में बैठ करके मंगल यहाँ पर मैंने आपको बताया 3 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले तो द्वितीय भाव पर जो मंगल का असर है उसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर आपको वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो उससे आपके पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। साथ में आपके जो व्यापारिक दृष्टिकोण है वह भी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा अहंकार की भावना कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है। धन संबंधित, पारिवारिक, कुटुंब और निर्णय लेने की क्षमताओं पर व्यक्ति अहंकार करने लग जाता है, तो ऐसे अहंकार से बचना है, वह भी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का मोटा तगड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, उससे बचना है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठकर इन्वेस्टमेंट करने वालों को कुछ हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं। वहीं बात करें नौकरी व्यापार में परिवर्तन की, तो परिवर्तन से पूर्ण रूप से आपको बचना है। अभी नौकरी परिवार में ऐसी इमरजेंसी होने पर जिसमें आपको अगर नुकसान के चांस दिखते हैं तो बिल्कुल भी परिवर्तन आपको नहीं करना है। इसके साथ ही दूसरों के साझेदारी में आपको कार्य भी नहीं करना है। पार्टनरशिप के कार्यों से अभी विधिवत रूप से बचना है। ये वे चीज़ें हुई जो मंगल यहाँ पर बैठकर जिन चीज़ों का मैं मुख्यतः ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मंगल की यहाँ पॉजिटिविटी की, कितना यहाँ मंगल आपको शुभ परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले तो मंगल यहाँ पर आपको विवाह के मामलों में लाभ प्रदान करेंगे। जिन भी जातकों का विवाह से संबंधित किसी प्रकार का कार्य रुका हुआ है, विवाह संबंधित चिंताएं, चाहे वह लव विवाह हो, अरेंज मैरिज हो, आदि सभी क्षेत्रों पर चिंतित हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिणाम आपका निकल कर आ सकता है। वहीं जिन लोगों का द्वितीय विवाह यानी पहला विवाह हो चुका है, द्वितीय विवाह की बात करें तो उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं। और तीसरा है आपका पैसा बचने लगेगा इस समय अवधि में। इससे पहले जो आपका पैसा खर्च हो रहा था, आप रोक नहीं पा रहे थे, वह समस्या भी दूर होगी। साथ में थोड़ा थोड़ा धन आपको प्राप्त होगा। एकदम आकस्मिक धन की प्राप्ति नहीं कह सकते, परंतु यह है कि थोड़ा थोड़ा धन आपको प्राप्त होगा जिससे आप अपना निजी जो कार्य है जीवन का प्रत्येक दिन का वह कार्य कर लेंगे और किसी प्रकार की पैसों की कोई बड़ी समस्या आपके सामने बिल्कुल भी नहीं है। बात करें पिता की अधिकारियों से संबंधों की, तो आपके पिता से और आपके अधिकारियों से संबंधों में भी मधुरता आएगी, प्रगाढ़ता आएगी, जिनके सहयोग से आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेंगे। इसके अलावा मंगल की यहाँ जो स्थिति है वह आपको लाभ की संभावनाएं ज़्यादा बढ़वा देती है। मंगल की भाग्य भाव पर भी दृष्टि है। मंगल यहाँ पर योग कारक धन भाव में बैठ करके धन की वृद्धि तो जरूर कराएंगे, साथ में आपको लाभ की संभावना में भी उच्च वृद्धि प्रदान करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को शिक्षा संबंधित सब दिक्कतें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, तो शिक्षा संबंधित चीज़ों में लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर भी है और आपके प्रेम प्यार संतान भाव पर भी। मंगल के यहाँ पर दृष्टि होने के कारण से जिन लोगों को हायर एजुकेशन करनी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे वह लोन लेना हो या पढ़ाई संबंधित किसी प्रकार में यात्रा करनी हो, आदि सभी दिक्कतें जो है दूर होंगी, उनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी। वहीं संतान संबंधित सुखों की बात करें तो संतान संबंधित सुख यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। संतान संबंधित लाभ व्यक्ति को हो सकता है, या संतान पक्ष से किसी प्रकार का आपको किसी चिंता से आप ग्रस्त थे संतान संबंधित, तो आपसे संतान से जुड़े हुए कई प्रकार के प्रॉफिट आपको प्राप्त हो सकते हैं। यहीं पर बात करें, यदि आप इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे थे, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे थे, तो मंगल की यहाँ स्थिति आपको अंदर से इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगी
और आपको बाहर किसी व्यक्ति के सामने कैसे परफॉर्म करना है यह चीज़ सिखाएगी, जिसके कारण से आप अपने इंटरव्यूज़ को भी क्रैक करेंगे, सामने वाले व्यक्ति से बात करना आप सीख जाएंगे। साथ ही बात करें तो ससुराल पक्ष से भी संबंधों में यदि पहले कड़वाहट थी तो मधुरता होती हुई नजर आ रही है। वहीं खानदानी संपत्ति का भी आपको कुछ ना कुछ लाभ या बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी प्रकार की संपत्ति से अचल संपत्ति से आपको प्रॉफिट हो सकता है। वहीं डिप्रेशन में यदि आप पहले समय से थे, एंजाइटी ने आपको घेर रखा था, तो डिप्रेशन से भी आप बाहर निकलेंगे। कई क्षेत्रों में आप अपना बेहतर परिणाम दिखाने के लिए मौजूद रहेंगे। वहीं विवाह संबंधित मामलों में भी कुछ ना कुछ ठीक निर्णय आएगा। विवाह संबंधित समस्याओं में समस्या अब दूर होगी और आपको जो सहायता है वह देखने के लिए मिलेगी। वहीं बात करें विदेश यात्रा की, तो विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ मंगल के भाग्य भाव पर दृष्टि होने के कारण से विदेश यात्रा संबंधित आपको लाभ हो सकता है। स्थानांतरण के लिए भी समय उपयुक्त दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को नौकरी में ट्रांसफर आदि क्षेत्रों के बारे में विचार कर रहे थे, चाहे मुख्य रूप से सरकारी नौकरी हो, तो उसमें भी स्थानांतरण के प्रबल योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वहीं धार्मिक कार्य तो होंगे ही होंगे, क्योंकि धार्मिक भाव पर मंगल की जो है दृष्टिपात हो रही है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके धर्म भाव पर है। ऐसे में पूजा पाठ, हनुमान जी महाराज का ध्यान करना, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करना, अपने इष्ट मंत्रों का जाप करना, इष्ट देवता के मंत्रों का आदि सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाकलाप आपके साथ में हो सकती है। वहीं अगर आप घर से दूर रह करके नौकरी, व्यापार, व्यवसाय कर रहे थे और आपके मन में बड़ी इच्छा थी कि आप अपने घर वापस या घर के पास में आकर के नौकरी, व्यापार, व्यवसाय करें, तो आदि सभी क्षेत्रों के लिए भी दिन काफ़ी उपयुक्त दिखाई दे रहे हैं। अभी आगामी कुछ दिनों के अंदर ही ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर के निकट आकर के ही अपने नौकरी, व्यापार और व्यवसाय को प्रारंभ करना शुरू कर दें। मित्रों व पार्टनरशिप से अच्छा लाभ दिखाई देता है। मित्रों व पार्टनर से यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तब, जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ पर आपको वाणी का मेन ख्याल रखना है, क्योंकि मंगल वाणी भाव में आकर के व्यक्ति को वाणी से बहुत ज़्यादा कठोर बना देते हैं। ऐसे में यदि मित्रों से, पार्टनर से आपको बहुत लाभ हो सकता है यदि आप वाणी पर कंट्रोल रखें। साथ में आपको खुद की संपत्ति और वाहन का भी लाभ दिखाई देता है। वहीं गुप्त शत्रु से आप परेशान थे और पैतृक संपत्ति में आपको समस्या आ रही थी प्राप्त होने में, तो आदि सभी क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिलेगा। और इसका आपको सीधा प्रमोशन पर भी असर पड़ेगा। मंगल के इस गोचर का, जो प्रमोशन के लिए बहुत समय से रुके हुए थे, उनके प्रमोशन के कार्य होने लग जाएंगे। और सीनियर से किसी प्रकार का मतभेद या सीनियर ने आपके ऊपर किसी भी प्रकार का, आपके कैरेक्टर के ऊपर, आपके कामकाज के ऊपर कोई एलिगेशन लगाया था, तो वह भी दूर होगा, उसमें भी आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं मंगल के इन्हीं सब लाभों को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाएं, मंगल के इस गोचर अवधि में मंगल से और ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त करें। उसके लिए आपको मात्र एक कार्य करना है, लाल धागा लेकर के अपनी दाहिनी कलाई पर बांध लेना है और ये लाल धागा आपको 3 अक्टूबर तक बांधे रखना है। मित्रों, यही सब कुछ था सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दें। अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री विद्याय नमः।